वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, उसका ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 7 है। जिसमें हम लोग आज जो लेक्चर है, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और कांग्रेस का गठन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक बनता ही है, उससे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चन कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को देखेंगे। फिर उसके बाद हम कांग्रेस का जो गठन और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कांग्रेस से पूर्व संस्थापित राज्य संस्थाओं में, वो ये है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस से पूर्व एक सबसे पहला जो राजनीतिक संगठन जो प्रभावी रूप से गठित हुआ था, वो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये गठन किया गया था द्वारका प्रसाद द्वारा। इसका भी आगे जिक्र आएगा। तो फिलहाल इसको इतना जानना काफ़ी है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी एक पहली राजनीतिक संगठन या राजनीतिक संस्था थी कांग्रेस से पहले की। ठीक है, इस सबको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। तो 1885 के पहले पहले जितनी संस्थाएं थी, प्रभावी संस्था तो बहुत सारी थी। प्रभावी संस्था की बात यह है कि जिन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके कहीं ना कहीं उनके कार्यकलाप, उनके नियम कानून तथा उनके जो आपके आदेश थे, उनके बीच में हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रभावी संस्थाओं की बात करते हुए चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है कि इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो ये SS बनर्जी जी थे। ठीक है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। देखिए, इनके बारे में मैंने कुछ चीज़ें मतलब ऐड करी हैं। ठीक है, तो ये है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। ठीक है, तो इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रणाली सुधार की मांग की, इल्बर्ट व्हील विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो इसी को लेकर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित भारतीय, देखिए ये क्वेश्चन के सीरियल पे मत जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग हो सकते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही कंसर्ट रखना है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। ये सिविल सेवा में एक कलेक्टर के पद पे चयनित थे। ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे चयनित थे। देखिए इनके बारे में जानकारी ये है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। ठीक है, पहले कौन थे आप जानते हैं। ठीक है, ओके। इनके प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर एक मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। ओके, चलिए आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरे भारतीय की बात की जा रही है। पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण वाले कौन थे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कुछ संगठन है और उनके संस्थापक, इनको हम आपस में मैच करना है। ठीक है, इससे हमारे काफ़ी सारे संगठन इसी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इस एक ही में कवर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो इनको मैच करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, पहले आप इसको लेके चलिए, इंडियन एसोसिएशन जिसे हम पढ़ चुके हैं। तो इंडियन एसोसिएशन आपको पता ही है, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी पहला संगठन था, वो किया गया था द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना करी गई थी वो आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। ये इन्हीं के सहयोगी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। और जो लास्ट है ये हो जाएगा आपका विलियम एडम्स, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नहीं, इसका बी नहीं हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, आपको कुछ संगठन दिए गए हैं, उनके जो अध्यक्ष थे या जिन्होंने स्थापना की थी उनके नाम दिए गए, तो उनको आपस में मैच करना है। ठीक है, मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है,
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद राणा द्वारा करी गई थी। ठीक है। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चारोलू द्वारा की गई थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। तो इनका सही उत्तर ये हो जाएगा। इनको आपस में मैच कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंडियन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना ये करी गई थी आपको विलियम एडम्स के द्वारा, इसके प्रथम अध्यक्ष जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं राधाकांत देव जी। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन थे। अब करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा, ठीक है, जो एक गैर सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, तो इनके द्वारा वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जनरली कांग्रेस की स्थापना से ये तात्पर्य है कि कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल के रूप में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इसको मान्यता दी गई थी कि ताकि भविष्य में कोई भी चीज़ हो तो कांग्रेस के माध्यम से जन साधारण तक हम अपने विचारों को अंग्रेजी गवर्नमेंट अपने विचारों को, ठीक है, अपने जो नियम कानून है, ठीक है, उनको समझा सकती थी कांग्रेस के जरिए। और कभी विरोध होने की स्थिति में कांग्रेस ही उस बीच में एक सेफ्टी वॉल का कार्य कर सकती थी, जो मतलब भारतीयों को उन विरोध को रोकने का और उनको समझाने का प्रयास कर सकती थी। इस उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। तो ये था 1885 में स्थापना हुई थी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ओके। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो जो ए.ओ. ह्यूम थे ना, ये महासचिव थे। ये कभी अध्यक्ष नहीं बने, इन्होंने स्थापना करी थी और ये पहले महासचिव थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, लॉर्ड डफरिन। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किस? पहले तो आपको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कहे जाते हैं। इनके बारे में छोटी सी जानकारी ऐड करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर के बीच चलने वाले 1887 के मद्रास में संपन्न तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता उन्होंने करी थी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो इस बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ना कि उस समय के जो परिस्थितियाँ थी, जो धार्मिक जो हमारे कहते सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता कितना ज़्यादा थी कि कांग्रेस का एक अध्यक्ष मुस्लिम है, ठीक है, 1896 में, और उसकी अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। और आज की कंडीशन देख लीजिए। ठीक है। तो ये मैं किसी वर्ग विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा, पर तत्कालीन समझ के आज के समाज से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। कितनी राष्ट्रीयता की भावना थी उस समय। तो द्वितीय अध्यक्ष हो जाएंगे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी और कब हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐड करके दे जाएगा। ठीक है। पहला के निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। पहले थे बरुद्दीन तैयब जी, दूसरे थे रहमतुल्लाह सयानी जी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा वो होना चाहिए कि एनी बेसेंट,
ध्यान से सुनिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, 1917 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। इन्होंने 1925 में अध्यक्षता करी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, इसका सिर्फ आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली अध्यक्षता एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ओके, चलिए ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे, ठीक है। ये सर सैयद अहमद खान जी जो थे, ये कभी भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। इनको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इसका गठन का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना। देखिए, सक्रिय रूप में सब लोग भागीदार थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्यों के रूप में सभी भागीदार थे, लेकिन लाला लाजपत राय एक बार विशेष अधिवेशन 1920 में बने थे, अधिवेशन 1917 में बनी थी, मोतीलाल नेहरू जी भी बन चुके हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये कभी भी मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का डी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए वो आगे रिपीटेड क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बात कर रहा है, तो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। 1925 में कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता करेगी थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। ओके, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। तो ये जो था, ये लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने करी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ ऐड करने का मेरा मकसद एक और भी था, पहला तो उसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। ओके, देखो एक इसका जो फैक्ट है ये उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी एक कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। ओके, कुमाऊं परिषद का गठन जो किया गया था वो 1916 में किया गया था, ठीक है, कांग्रेस की तर्ज पर ही, ठीक है। 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है, दूसरा होता है 1918 में, तीसरा होता है 1919 में। आप लोग जानते हैं इनकी अध्यक्षता किसने किसने करी थी, ठीक है। फिर एक सम्मेलन होता है 1920 में, ठीक है। तो जो 1920 में जो चौथा सम्मेलन होता है, ठीक है, चौथे सम्मेलन के बाद एक शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने के लिए नागपुर अधिवेशन में गया था। उस शिष्टमंडल के लीडर कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे ने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी, उसके मैं जो बोल रहा हूँ शिष्टमंडल जो गांधी जी से मिलने गया था नागपुर अधिवेशन में, उसके जो लीडर थे वो थे बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का मकसद यही था। ओके, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भी भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थल में से कौन सा था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी आपको जानने वाली बात यह है कि जो लॉर्ड विलिंगटन जब गवर्नर जनरल थे तब इन्होंने भाग नहीं लिया था, गवर्नर जनरल से पहले इन्होंने भाग लिया था, गवर्नर जनरल बनने से पहले, परंतु गवर्नर जनरल तो बने हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी ऐड करी गई है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था, ठीक है, ना कि भारत का गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। तो बम्बई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन 1915 में आयोजित किया गया था। ज्ञातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल 1931 से 36 के बीच में था, ठीक है। ये जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 में करी थी उन्होंने।
ओके, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हरिपुरा गुजरात में एक स्थान है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस 1938 में करी थी। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जीत गए थे। इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था, परंतु गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में मतभेद होने के कारण, वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूँ, वैचारिक मतभेद रहते थे, तो उनके वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा। तब जाके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अब गांधी जी तो चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार चुके थे, तो उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया। तो बाद में 1900 जो आपको 39 का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी गई थी। ओके, इनमें कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो डॉक्टर जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ये सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे। और सर्वाधिक समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो भी ये लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद जी ही थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस तत्कालीन समय में, तो 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस के थे JV कृपलानी जी। देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, उत्तराखंड PCS मेंस में आ रखा है, उत्तराखंड PCS 2010 में भी आ रखा है, प्री में। ओके, तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्लास 7 MCQ का। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो वंदे मातरम था वो 1896 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में गाया गया था। उसी क्रम में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 का, ठीक है, इसमें पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग विधाता गाया गया था। तो ये था आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। और इसी क्रम में हम इसी हिस्ट्री के सारे MCQ के जरिए समस्त कोर्स का समाप्त करेंगे। और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो भी पैरेलल में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बने रहिए स्टडी उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।